व्हाट इज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वैलेंसी। तो ये कल हमने पढ़ लिया। 1 डिग्री वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 डिग्री वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और हमने कहा था पहले EAN पढ़ लेते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आए हैं या नहीं आए। ठीक है, एक बार चेक करिए। व्हाट इज EAN? बेटा इसकी फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? बच्चों इसमें ये कहा गया है जनरली एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ये एटॉमिक नंबर की एक जनरल डेफिनेशन है। और अगर मैं इसमें से प्रोटॉन को बीच से गायब कर दूं और मैं सीधा कह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। ये लिखा है हमने जैसे कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। अब इसमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। यहां से समझो, पहले आयरन का एटॉमिक नंबर था 26, मतलब आयरन के पास 26 चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर आयरन का निकाला तो वो आया +2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +2? +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे CN मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक CN एक लोन पेयर दे रहा है, 6 CN 6 लोन पेयर दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6। और एक लोन पेयर या एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो है 12, इनको ऐड कर दिया है। और इसके एडिशन में क्या आया, 12 प्लस -2 यानी +10 करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, तो 36 आया है। तो ये कहला रहा है इसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सोच के देखो क्या हुआ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिकली यहाँ देख रहे थे आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आयरन के पास यहाँ 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बोलो बेटा क्लियर हुआ? फिर से देखिए क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली हो सकता है ऐसा हुआ हो कि पूछा गया हो कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है, क्यों नहीं आयनाइज होते, तो किसी महापुरुष ने उस समय दिमाग लगाया हो कि इनका मुंह बंद कराने का सबसे सरल तरीका है इनर्ट गैस, है ना। किसी भी चीज को इनर्ट गैस जैसा प्रूफ कर देंगे तो सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। हम कहेंगे देखो ये इनर्ट गैस जैसा है, इनर्ट गैस स्टेबल है, इसलिए ये भी स्टेबल है। बोलो क्लियर है? इंक इसमें डाल के फिर ले जाना, ठीक है। तो फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा अभी बता रहे हैं दोबारा। तो सर म्यूट हो गया। चलो बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और इसे इनर्ट गैस से लिंक कर दिया है। कहा देखो भाई इसके पास इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैस के बराबर आ रहे हैं इसलिए स्टेबल है। तो उस जमाने में शायद ये बताया गया था कि जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में प्रूफ है there is no relationship between stability of a complex and effective atomic number। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो व्हाट इज EAN रूल? EAN रूल क्या बन गया कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आए वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन सी हैं बच्चों? नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन है। तो हीलियम से तो कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन क्यों सेंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी किसी सेंट्रल एटम के पास आएंगे। फिलहाल 10 हो सकते हैं, 10 के बाद 18 हो सकते हैं, 18 के बाद 36, 36, 54, 86 एंड 118, ये इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर है। तो अगर किसी भी एलिमेंट या सेंट्रल मेटल के पास इनमें से कोई नंबर आता है
तो शायद उस जमाने में कहते थे कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? मैथमेटिकल वर्जन क्या है भैया? एटॉमिक नंबर किसी का आपको पता हो, उसमें से माइनस कर देंगे आप। क्या माइनस कर देंगे बेटा? 1 डिग्री वैलेंसी। 1 डिग्री मतलब ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देंगे। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटाओ। बाई चांस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो वो जुड़ जाएगा। इट इज अ कॉमन सेंस। हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, तो उसे आप हटा दीजिएगा, मतलब माइनस करिएगा, और आप जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 इंटू सेकेंडरी। याद आ गया? जो सेकेंडरी वैलेंसी है या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने लोन पेयर आ रहे हैं, उतने तो पेयर आ रहे हैं, और पेयर का आप डबल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। तो ये इसका आपका कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे EAN कह देते हैं। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? मैथमेटिकली इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी वैलेंसी है, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी है। एंड इफ द आंसर कम्स टू बी atomic number of noble gas, then the complex will called stable, शायद कहते थे, या complex nowadays we call that complex follows EN rule। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल से प्रूव करते हैं, ये है FeCO5। ऑब्वियसली आसान एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत आसान एग्जांपल से। FeCO5 इसका EN निकालना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हमें पता है। ठीक है, FeCO5 में आयरन सेंट्रल मेटल है, इसका EN निकालना है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। आपको अगर याद हो, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई सेंस ही नहीं, उसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बात ही खत्म। और CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, एक लोन पेयर देता है। और बेटा 5 CO हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 26 पहले था, 10 आ गए, 36 हो गए। ये एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इट इज फॉलोइंग EAN रूल। ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या है? 5 इंटू 2 क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड था, मतलब ये वाला लिगेंड एक लोन पेयर देता है। 5 लिगेंड से 5 लोन पेयर आएंगे, 5 लोन पेयर आ रहे हैं, और हर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लिखा हमने 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। तो बात एक ही है, 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का 5 है, तो बच्चे ये हो गया 10, ये तो 0 ही हट गया, 26 और 10 36। हाँ बेटा, अरे यार मैंने अभी इतनी बार बोला तब भी तुम कान बंद करके बैठे रहे। चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ, शायद थोड़ा 1-2 वर्ड इंग्लिश के थे उसमें। ठीक है, हमने उस समय कहा था, पहले किसी ने ये तर्क दे दिया होगा कि जिसका भी EAN एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और उसके बाद हमने बोला नाउ डेज, यानी आजकल की बात चल रही है, nowadays there is no relation between EAN and stability of a complex। इसका हिंदी वर्जन ये होता है, आज की तारीख में, आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, मतलब 27 अक्टूबर को ये मान लिया गया है EAN का इस एटॉमिक नंबर के बराबर आने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले कभी माना जाता था, अब इसका 27 अक्टूबर आज के बाद से कोई लेना देना नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए हमने पहले बताया था कि साइक्लिक हो जाए वो स्टेबल हो जाएगा, या और 2-3 नियम है, वो इसके चैप्टर के लास्ट में आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो वो हम देखेंगे जो स्टेबिलिटी के रूल्स हैं। EN से कोई लेना देना। चले EN करें। अब आप 4-5 क्वेश्चन करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप EN रूल समझ पाए या नहीं। और फिलहाल EN रूल मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री वैलेंसी याद हो, मतलब निकालना आ जाए अपने आप। ठीक है, बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं। अब ये लिखा है NiCO4। अच्छा बच्चों, एटॉमिक नंबर की आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको निकल का नहीं याद है आप बेफिक्र रहिए, इवन इन कॉम्पिटिशन एटॉमिक नंबर गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब अनटिल एंड अनलेस उसने एटॉमिक नंबर ही ना पूछा हो, ठीक है, वैसे गिवन होते हैं। NiCO4 में जो निकल है उसका एटॉमिक नंबर है 28। ये इफेक्टिव नहीं, एटॉमिक नंबर 28 है। ठीक है,
दूसरा है दैट इज K2NiCN होल 4, ठीक है। तीसरा है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा मैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं। ये लिखा है बेटा कोबाल्ट ऑक्सलेट अमोनिया, चलो 2 लगा लो यार, खुश हो जाओ। अमोनिया सर वाटर, हाँ जी सर बहुत ब्लर आ रहा है सर। अच्छा ब्लर आ रहा है, एक मिनट रुको, ये वाला ब्लर यस सर, कुछ दिख नहीं रहा है। मार्कर हल्का है, मार्कर थोड़ा डार्क लेता हूँ, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्सलेट, अच्छा पहले 2 दिख गए, नो पहले सर। 2 दिख गए, उन्हीं का निकाल नो लो यार, सर। ठीक है। वो भी नहीं दिखे, चलिए मेरी आवाज आ रही है तो आवाज सुनिए और उस पर फोकस करिए। ये है, पहला था Ni यानी निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बारी NiCO4। दूसरा है K2NiCN होल 4, इसका EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तीसरा जो है ये है तीसरा, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लिख देता हूं। यहां है कोबाल्ट, फिर ये है ऑक्सलेट दैट इज C2O4, फिर ये है अमोनिया NH3 उसका ट्वाइस, और फिर ये है वाटर उसका भी ट्वाइस, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद होने का क्लोरीन हमारा। बेटा मार्कर दे दो, मार्कर, चलो ठीक है। चलिए मैं पहले का एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, जितना आपको दिख रहा है उस हिसाब से कोशिश करिए, ठीक है। बच्चों एक और पॉइंट है, होपफुली एक आध दिन में हमें टाइमिंग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रही है सारी, तो बाकी कोचिंग्स में भी थोड़ी सी एजिटेशन या प्रॉब्लम आ रही है कि वो लास्ट ईयर या जो हर साल हमारे टाइमिंग होते हैं ना कोचिंग्स के, वही करना चाह रहे हैं, और स्लो एंड ग्रेजुअल हमें भी वही करना ही पड़ेगा। तो कोशिश करिए आप लोग भी उस टाइमिंग में एडजस्ट हो जाइए। मेरे केमिस्ट्री के बैचेस यूजुअली 3 to, ठीक है, एक मिनट, 27 बेटा 3 to 4 एक केमिस्ट्री का बैच होता है मेरा इन जनरल 12th का, और एक 4 to 5 होता है, ठीक है, 3 to 4 4 to 5। और जनरली जो इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चे 3 to 4 वाले, वो 4 to 5 में ही आएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप जब दूसरी कोचिंग्स में जाएंगे तो वो आपको ऑब्वियसली वो शिफ्टिंग ऐसे हो जाएगी, देख लीजिएगा, 4 दिन बाद बात करेंगे आपसे। तो अभी मेरा 4 to 5 11th है, मुझे उनको भी समझाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल 3 to 4 4 to 5 हो जाएगा मेरे बैचेस, और ऑब्वियसली 3 to 4 में मैं कहूंगा वही जो स्टार्टिंग से चल रहा है वो हो जाएगा, और 4 to 5 ये वाला बैच आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 3 to 4 में मान के चलिए एक नया बैच होगा, और 4 to 5, तो ये आने वाले दिनों में होपफुली ये होगा। आप लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 to 4 में तो हो ही, इन दो में से एक में एडजस्ट हो ही जाओगे, ठीक है। और 11th स्टैंडर्ड के मेरे बैच एक 2 to 3 होगा, एक 5 to 6 होगा, एक 6 to 7 होगा, तो ये 11th के होंगे। तो अभी 11th से आपका क्या मतलब, अभी आप इन दोनों में एडजस्ट होने की कोशिश करिएगा। अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे तो होंगे, आप टाइम तो दीजिए। अगर आप बरेली में कोई और कोचिंग पढ़ रहे होंगे तो आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है, अगर बरेली में ही पढ़ रहे हो। हाँ, अगर कोई बच्चा बाहर से कहीं कोचिंग पढ़ रहा है, दिल्ली से पढ़ रहा है, ठीक है, कोई यूएस से पढ़ रहा है ना, क्योंकि ये टाइमिंग यूजुअल बरेली के मार्केट की है, मतलब जितनी बड़ी कोचिंग, जितनी ठीक कोचिंग हैं, वहाँ यही टाइमिंग आपको मिलेगी, ठीक है।
आप 4-5 दिन रुकिए तो आप अपने आप कहोगे ये टाइमिंग सही है। सर ये दोनों स्लॉट मेन क्या आइए, बैचेस होंगे? मतलब मेन बैचेस का मतलब क्या तुम्हारा? ऑक्सीडेशन नंबर निकल का है 0, तो यार लिखूं, चलो लिख दिया। और 4 लोन पेयर आ रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये 36 आ गई। ये किसी को डाउट है तो पूछिए, वेदर ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट है? नहीं है? नो सर। पूछो बेटा जल्दी से, कोई भी डाउट है तो। चलिए अगला था हमारा K2NiCN होल 4। तो K2Ni होल 4 ये निकल का वही एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो 28 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अगर निकालना आता है तो 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है तो 4 है, और इसलिए ये आया 28। 4 2 जा 8, 8 में 2 गया 6, है ना? 6 ही तो आया। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे 34 आंसर दिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर 34 आएगा। किसी को डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट? चल मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का आपको डाउट कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर है तो एक बार सुन लो, अगली बार नहीं कहोगे। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मान लिया। लीगेंड का मैं आपसे कह चुका हूं, आपको याद करना है, लीगेंड का एग्जामिनर नहीं बताएगा। -1 होता है साइनाइड से, ये तुम्हें याद करना है। 4 लीगेंड है, 4 से मल्टीप्लाई। ये बाहर जो एलिमेंट लगा है वो जनरली आपको पता होगा, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है पोटेशियम। ग्रुप 1 का हमेशा +1 होता है, एक जनरल पॉइंट है। 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। सबका एडिशन 0 के इक्वल होता है, ये ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए अगर कोई चार्ज या आयन होता तो उसके इक्वल रखते। 4 में से 2 गया, 2 बचा, और उसके बाद +2 हो गया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब आया? क्लियर है? तो होपफुली अगली बार से ऑक्सीडेशन नंबर आपसे आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब ये आखिरी कॉम्प्लेक्स बेटा, इसमें कोबाल्ट का हमें बताना है EAN। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर पहले लिखा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा मैंने, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद मैंने 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर किया। 12 में से 3 गए 9, 27 में 9 जोड़ देंगे तो 36 आएगा। 27 में 9 ऐड किया है, 27 में 9 ऐड किया है, 36 आया। बोलो क्लियर है? एक बार बता देता हूं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल है, इससे कोई मतलब नहीं। ये लिखा है हमने OX ऑक्सिलेट, जो कि एक बाइडेंटेट है, याद करना है। इससे 2 लोन पेयर आएंगे। अमोनिया को याद है मोनोडेंटेट होता है, कि एक नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर और किसी पास में, ये 2 है तो 2 लोन पेयर यहाँ से आएंगे। वाटर अकेला ऑक्सीजन डोनर है, 2 है वाटर मॉलिक्यूल, 2 लोन पेयर यहाँ से। टोटल 2 + 2 + 2 यानी 6 लोन पेयर आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब बात करें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे 3 हो गया है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तो उसे आपने x लिख लिया है। ऑक्सीडेट -2 है, याद करो। अमोनिया 0 होता है, वाटर 0 होता है, इच्छा हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना। और क्लोरीन का -1 होता है, इन जनरल क्लोरीन -1 है। सबका एडिशन 0 के इक्वल होता है, और इसलिए x की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसी को दिक्कत है जल्दी पूछो। सर ये थर्ड वाला फिर से बता दीजिए। क्लियर है? क्या चीज बोलो, थर्ड में क्या चीज पूछनी है, जल्दी पूछो। सर ये समझ में नहीं आया। पूछो बेटा, कुछ तो बताओगे, क्या चीज बताऊं? ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊं, क्या चीज बताऊं, वो तो आप बताओगे ना। कोई एक बात पूछिए।
सब पूरा नहीं आया ये समझ में। चलिए थर्ड वाले को पूरा ही नहीं आया, चलिए दोबारा पूरा बता देते हैं। थर्ड वाला नहीं आ रहा है अगर समझ में, दोबारा लिख देते हैं। ये है कोबाल्ट और ये है C2O4 और इसके बाद था अमोनिया 2 बारी, वाटर भी 2 बारी और बाहर रखा, ओ सॉरी वाटर 2 बारी और बाहर रखा था हमने शायद फ्लूइड, है ना। अब हमें यहाँ निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए मैंने कल भी कहा है, रोज कहा हूँ, उस बच्चे को अपने आप समझ में आ जाएगा जिसकी लिगेंड से दो फैक्टर समझ में आ जाएगा। तो लिगेंड नहीं जान पाएगा, दिक्कतें आपको जानना पड़ेगा। और होता है यानी ये आईयूपीएसी ने बोल रहा हूँ आईयूपीएसी अगली मीटिंग आपको हेल्प करेगा। ये अमीन होता है, मोनो एक लोन पेयर देता है, दो है तो 2 लोन पेयर, ऐसे वाटर से भी 2 लोन पेयर, टोटल मिला के 6 लोन पेयर आ गए। वेरी गुड, वाटर का आईयूपीएसी हुआ है 6 लोन पेयर से कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। सर वीडियो अटक गई है। ठीक है, अरे भाई आवाज आ रही है तेरे को, मजबूरी मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली क्या है वो 3-4 यूज कर रहे हैं तो ये वाला अनाउंसमेंट बहुत सुनाई दिया। ठीक है, हम अगर आप बुराई करें तुरंत सुनाई देगी, वो भी नहीं सुनाई देगी। चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन कैसे इसके लिए आप बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। Sir, audio is not clear. कोई भी देख ही नहीं रहा। वीडियो अरे वो सुखी है, ला उसे दुखी कर देते हैं, फिर ठीक हो है। चलो बच्चों, अब यार मजबूरी है, क्या करें, एक आध दिन में देखते हैं, यहाँ फाइबर का इंतजाम कराऊंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक आध दिन में करा दूंगा, जियो फाइबर या जो भी यहाँ का बेस्ट होगा यहाँ पे वो कराएंगे, लेकिन अब आज तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, नहीं तो मिटा दूं।
सेम क्वेश्चन, उसी को हमने दोबारा बताया है कल वाले को। एक्चुअली ना प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो यहाँ से पता कर रहे हैं आपको निकालनी आई है या नहीं आई। बेटा कुछ मेटल की ना प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, जैसे ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे जिंक है, जिंक का प्राइमरी वैलेंसी ये 90% क्वेश्चंस में सही होगा, 99% में, 100% नहीं है ये बता रहा हूँ। जिंक की प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये हमें हेल्प कर देता है। कई क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे होते हैं, टफ लगता है, तो ये चीज हमें हेल्प कर देगी अगर हमें याद है तो। ऐसे ही सिल्वर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में चलिए फिर भी 2-3 हैं, तो प्लेटिनम एंड निकल। निकल और प्लेटिनम मोस्ट ऑफ केसेस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और निकल एंड प्लेटिनम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आयरन जनरली 0 में अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, और आयरन में बेटा +2 भी है और +3 भी है, और दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, क्लियर। और अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कभी कभी 2 और 4 भी होता है, और कभी कभी, चलिए अभी 2 और 4 ही रहने देते हैं, तो बहुत ज्यादा में तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिख लें। हाँ बेटा बोलो लोकप्रिय। सर ये 1 डिग्री ऑक्सीडेशन नंबर और 2 डिग्री कोऑर्डिनेशन नंबर है। बिल्कुल, कल का क्लास अटेंड नहीं किया था क्या आपने बेटा? कल हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी को 1 डिग्री कहते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कल के लेक्चर में देखिए 2 डिग्री सेकेंडरी वैलेंसी, और उसका पहला पॉइंट ही हमने ये पढ़ाया था कि 1 डिग्री मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और 2 डिग्री मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबसे पहला पॉइंट कल के लेक्चर का यही था, जहां ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन लिखा है। बोलो बच्चों, कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, आज थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। चलिए बेटा, हाँ आज ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपने टाइमिंग नोट कर ली होगा। जब हम कोशिश करेंगे कि ये वाला शेड्यूल कमिंग मंथ में हो जाए, नवंबर स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी बातें बाद में देखेंगे। हाँ वही Thank you, sir. नवंबर में।